कंसर्न या एक तशवीश का इजहार बनू में जो कुछ हुआ उसको लेकर किया गया। मेरा ख्याल है हम सबको ही तशवीश है, वहाँ पर जो हुआ नहीं होना चाहिए था। दूसरा तशवीश का इजहार जो किया गया, जो कि हमें एक लॉन्ग स्टैंडिंग इशू बन गया हमारे मुल्क के अंदर, वो 9 मई था। यही कहा गया दोबारा से, और इस पर मेरी पहले आपसे भी बल्कि अपने शोज़ पर बात हो चुकी है कि क्यों आज तक 1 साल से ज़्यादा अरसा बीत गया है, हम लोग किसी भी मंतकी अंजाम तक पहुँच नहीं पा रहे 9 मई को लेकर। इल्ज़ाम तराशियाँ ज़रूर हैं, लोगों को पकड़ा हुआ भी ज़रूर है, लेकिन आज तक भी कौन मरकज़ी किरदार था जो था साबित होकर सज़ा नहीं होती, वही गिला फिर किया आज DGISPR ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आपने भी बात की और डॉक्टर साहब ने, सेनेटर साहब ने भी बात की है जी। देखिए, बुनियादी तौर पर बात यह है, जहाँ तक कि बन्नू का वाक़या है, दायरे के एक अफसोसनाक वाक़या है, और ये तो बात बड़ी क्लियर है कि बन्नू में जो है वो सेनेटर साहब की पार्टी की गवर्नमेंट है। जिस तरह से कि ये खुद कह रहे हैं कि किसी भी मार्च को, जिस तरह के जो मुल्की हालात चल रहे हैं, खास तौर पर KPK में जिस तरह से दहशतगर्दी के हालात चल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि सबसे बड़ा फेलियर एज यूजुअल जो है वो इनकी गवर्नमेंट का है कि उन्होंने उस मार्च को के लिए वो सिक्योरिटी क्यों ना डिप्यूट की कि जहां पर ये इस तरह के नाखुशगवार वाकया पेश ना होता। और अगर वाकया पेश आ गया तो उस पर अगर सिक्योरिटी के लोग प्रॉपर होते और कसीर तादाद में होते तो वो फौरी तौर पर उस पर कोई रिएक्शन करते या कोई उसका सद्देबाब नहीं। उसका जवाब दे नहीं दिया डॉक्टर साहब ने। वो कहते हैं जी हम तो उनको जगह प्रोवाइड कर सकते थे, प्रोवाइड कर दी। जब भगदड़ मच जाती है तो उसके बाद क्या हो सकता है एक हद से ज्यादा? नहीं, हाँ। उनका सिर्फ जगह प्रोवाइड करना नहीं होता, गवर्नमेंट का काम उस रैली या उस जलसे की सिक्योरिटी प्रोवाइड करना भी होता है। खास तौर पर जब मुल्क में एक दहशतगर्दी की लहर है, खास तौर पर जब KPK में एक दहशतगर्दी की लहर है। लेकिन अफसोसनाक सूरत-ए-हाल ये है कि सेनेटर साहब की पार्टी के लोग तो हमेशा लाशों पर सियासत करते हैं और चीज़ों को, हर चीज़ को जो है वो सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए ये इस्तेमाल करते हैं। तो बहरहाल ये एक अफसोसनाक वाक़या है और मैं तो समझता हूँ कि इसकी भारी जिम्मेदारी जो है वो इनकी KPK गवर्नमेंट पर आयद होती है कि उनके सिक्योरिटी के फुल प्रूफ नहीं थे। बिल्कुल ये सवाल पूछूंगी, लेकिन आपने जो कहा ना सियासी पॉइंट स्कोरिंग, यही सवाल मैंने जो शुरू में किया था कि ये इल्जाम आप लोगों पर भी लग रहा है कि 9 मई को आप लोग सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो रहा है। देखिए, बात ये है कि अगर तो 9 मई का वाकया नहीं हुआ, हाँ। और 9 मई को शोहदा के जो मुजस्मे उनको नहीं जलाया गया, अगर 9 मई को कोर कमांडर हाउस को आग नहीं लगाई गई, अगर 9 मई को जो है वो रेडियो पाकिस्तान पेशावर को आग नहीं लगाई गई, अगर MM आलम के जहाज नहीं जलाए गए, अगर MM आलम के जहाज नहीं जलाए गए, तो मुझे तो एज अ जर्नलिस्ट आप पे भी अफसोस है कि आप भी उसको सियासी पॉइंट स्कोरिंग कह रही हैं। तो गुजारिश करने का मकसद ये है कि जो इतना घनौना जुर्म हुआ है, उन लोगों की बातों पर कैसे यकीन किया जाए कि नहीं ये सर, ये मैंने और आपने अदालत बनकर कैसे फैसला कर लिया कि वो सेनेटर हुमायूं मोहम्मद थे जिन्होंने किया है? ये तो किसी को डिसाइड करना देना जी। नहीं, वो चीजें कुछ देखे ना, कुछ ओपन एंड शट केस है, अदालतों ने अपना काम करना, लेकिन कुछ चीजें नजर भी आ रही है कि ये करने वाले कौन थे, भेजने वाले कौन थे, कराने वाले कौन थे, मास्टरमाइंड कौन थे, सहूलतकार कौन थे, ऑडियो वीडियोस किनकी आ रही थी, कौन पीछे से हदायत दे रहा था। यहाँ पर सूरत-ए-हाल सिर्फ ये है कि जो हमारे वो इदारे जिन्होंने इनकी सजा का तयन करना था, वहां 8-8 मिनट में 8-8 बेल्स मिल रही हैं, जमानतें मिल रही हैं, वहां पर स्टे ऑर्डर्स मिल रहे हैं कि इनकी हेयरिंग आगे ना चल सके। ठीक है। जब उन इदारों के जरिए सहूलतकारी होगी तो फिर तहफ़्फ़ुज़ात तो रियासत को होंगे, जब रियासत को तहफ़्फ़ुज़ात होंगे और उन मुजरमान की सहूलतकारी होगी तो फिर ये वाकयात बढ़ेंगे। अच्छा, ये जो सहूलतकारी वाली आप बात कर रहे हैं ना अली साहब, ये तो बड़ा एक वास्ट सब्जेक्ट है आजकल बात करने के लिए। मैं आपकी जानिब आती हूँ। अगर ये जो अभी आपने बात की, इसका मुख्तसर से पहले जवाब ले लो साहब। ये एक इंप्रेशन अब बनता जा रहा है कि सुप्रीम के बाद ऐसा लगता है कि हुकूमत जो है वो लेफ्ट राइट एंड सेंटर जो कुछ बन पा रहा है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टारगेट करने के लिए कर रही है। ये एक तासुर जा रहा है। आर्टिकल 6 की अनाउंसमेंट 3 लोगों के ऊपर लगेगा PTI के, वो बाद में आई। पार्टी को बैन किया जाएगा, वो अनाउंसमेंट हमने देखा बाद में आई। बनू का इंसिडेंट हुआ, असद कैसर कहते हैं कि जी अब सारा ट्विस्ट किया जा रहा है, हम पर जो बैन है उसको मजबूत करने के लिए। फिर कुछ गिरफ्तारियां भी हमने देखी हुई। आज भी रऊफ हसन साहब जो है उनको अरेस्ट किया गया PTI सेक्रेटेरिएट से। क्यों ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट अब वो जो है वो डू और डाई पे आ गई है कि बस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कॉर्नर करना है चाहे कुछ भी हो जाए? देखिए, एक तो बड़ी क्लियर बात है कि जो बन्नू वाला वाकया है वो जाहिर है कि अभी जो सेनेटर साहब ने बात की है उससे भी साफ पता चलता है कि इनकी गवर्नमेंट का सिक्योरिटी लैब है
और जाहिर है कि वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में जो है वो नाकाम रहे। जहाँ पर वफाक की एजेंसीज हैं वहाँ पर सूबों की भी अपनी एजेंसीज होती हैं, उनकी भी रिपोर्ट्स आ रही होती हैं। और ख़ास तौर पर मुहर्रम के महीने में सूबाई हुकूमतों का क्या काम है कि देखें ना, मुहर्रम के महीने में चाहे पुरअमन मार्च ही है, एक हजूम को डिसाइड तो उस DC ने करना होता है और उसकी ज़िलाई इंतजामिया ने करना होता है कि आप लोग सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से किसी इवेंट की इजाजत देते हैं या नहीं देते। आप कह रहे नहीं देनी चाहिए थी इजाजत मुहर्रम में? मुहर्रम के दिनों में खास तौर पर सेंसिटिव डेज हैं और पूरे सूबे में एक खास दहशतगर्दी की लहर भी है, तो उस लिहाज से मैं तो समझता हूँ कि ये भी एक अच्छा, मुझे इजाजत अगर दे दे फिर आप अपनी बात मुकम्मल कर ले। सर, आपको एहसास है इस बात का कि ट्विन सिटीज कितने दिन ब्लॉक्ड रही है, यहाँ पर एक धरना बैठा रहा है और आप फेलियर की बात कर रहे हैं? ये फेलियर नहीं है कि उन्होंने इजाजत लेना भी जरूरी नहीं समझी, वो आए, वो आके बैठ गए, आप उनका कुछ नहीं कर सके, आपने उनसे मुज़ाकरात किए आखिर में और उनको जाने का कहा। मुहर्रम तो तब भी था सर। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन वो तो एक जबरदस्ती का धरना था जिनको बातचीत के साथ डिस्पर्स किया गया और उनको उधर से उनको उठाया गया, लेकिन जितनी देर वो बैठे रहे उनकी फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई ताकि कोई खुदा न खास्ता वहां पर कोई इस किस्म का इंसिडेंट ना हो जाए। तो ये चीजों में बड़ा फर्क होता है। एक वो चीज है कि आपसे इजाजत मांगी जा रही है, आपके कहने के मतलब है कि आपके नोटिस में एक इवेंट है, आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप अमन मार्च जरूर करें। वैसे अली साहब, आपको पता है ना, आप इनको ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं, आप लोग इनको जलसों की इजाजत नहीं देते। कल को ये कहेंगे हम भी जबरदस्ती जलसा कर लेंगे, गवर्नमेंट ने तो कुछ नहीं कहना। जबरदस्ती की मतलब कोई जलसा कोई रैली अलाउड है नहीं, उसकी कार्रवाई होती है, जो भी उसके करेंगे। TLP के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? आप लोगों ने तो मुज़ाकरात किए ना। TLP ये वो जमात है जिसके ऊपर इन्होंने अपने दौर में पाबंदी लगाई थी एज अ पार्टी। ये वो पार्टी है जिसके ऊपर इन्होंने बराह रास्त गोलियां बरसाई थी और काफी लोग शहीद हो गए थे। ये और लाहौर शहर के अंदर ये सारी क़यामत सुगरा बर्पा हुई थी। तो मैं समझता हूँ कि जब भी इनकी गवर्नमेंट रही है, जैसा कि मैंने पहले आपको अर्ज किया है कि ये लाशों के ऊपर सियासत करना मुनासिब बात नहीं है। और खास तौर पर जो 9 मई के वाकयात है, फिर आपने ये भी देखा कि जो अदालती अहकामात थे, जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के लोग जो थे, जब तामील करवाने के लिए जाते थे तो वो उस वक्त बानू पीटीआई के घर से पेट्रोल बम उनके ऊपर फेंके जाते थे, पुलिस की गाड़ियों में उठा के नहरों में। बात तो कहीं से कहीं लेके जा रहे हैं ना। देखिए, ये तो जो बात आप कर रहे हैं, यू आर ट्राइंग टू से कि कोई जमात या कोई जत्था आकर ब्लैकमेल करे गवर्नमेंट को, तो मुज़ाकरात कर लेने चाहिए। आपने इसी TLP के साथ पहले भी मुज़ाकरात किए हैं, अभी फिर मुज़ाकरात किए। लेकिन अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी आए और आके कहे हमें जलसा करने दे, तो आप फॉर अ नंबर ऑफ रीजंस उनको उनका पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक राइट नहीं देते। उसकी रीजन है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि जब भी इन्होंने पुरअमन एहतजाज की बात की है, उसके पीछे इंतशार ही फैलाया, एक नहीं कई वाक़या। ये बात तो पुरअमन की करते हैं। आपको याद होगा वो वाक़या कि जब इन्होंने इस्लामाबाद में एक दफा प्रोटेस्ट का और सुप्रीम कोर्ट के अंदर इन्होंने अंडरटेकिंग दी कि हम रेड जोन में दाखिल नहीं होंगे, उस वक्त भी इन्होंने इस्लामाबाद के जो ग्रीन बेल्ट्स हैं उनमें आग भी लगाई और रेड जोन के अंदर भी दाखिल हुए, क्योंकि ये उस वक्त भी कहते थे कि सर TLP का ट्रैक रिकॉर्ड भी ऐसा ही है माजूर के साथ। अगर आपने अगर ये कंपैरिजन करना, लेकिन आपकी बात से क्या मतलब अखज़ कर लिया जाए कि आशूरा के बाद भी इनको जलसे की इजाजत नहीं मिलेगी? देखिए, बात ये है कि अगर तो इनका रिकॉर्ड ये है कि ये मुल्क में आग लगाने की सियासत करते हैं, ये पुरअमन जलसों के नाम के ऊपर मुल्क के अंदर एक क़यामत सुरगा बर्पा करते हैं और ख़ास तौर पर मुल्क का अमन तबाह करते हैं, तो फिर जाहिर है सोचना तो पड़ेगा ना, ट्रैक रिकॉर्ड तो देखना पड़ता है। जिस तरह से मुझे ये बताया कि अभी जिस डिजिटल दहशतगर्दी की बात हो रही है, आप कई साल पुराने वाकयात को मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट के साथ जोड़ के कंपैरिजन बनाते हैं और इदारों के ऊपर हमला होते हैं। ये जो अभी आपने TLP वाला सारा जो कंपैरिजन किया, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं सेंटर साहब से कमेंट ले लूं।